तो देखिए, चुनावों में मिली हार पर कांग्रेस अब मेगा मंथन करने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें हार के कार्डों का पता लगाया जाएगा, मंथन किया जाएगा। आखिर कांग्रेस इलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई, इसको लेकर आज इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है आज, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और दोपहर 2:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार पर मंथन होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज होने वाली है और दोपहर 2:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें कि आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर मंथन करेगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में। और इसके दौरान ये भी आपको बता दें कि मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा जो है की जा सकती है। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से कि महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार पर मंथन होगा। और दिल्ली में हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज होने वाली है और कई अहम और भी मुद्दे रह सकते हैं, जिनको लेकर आज इस बैठक के दौरान कांग्रेस मंथन करती हुई नजर आएगी। तो मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा होगी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में हार पर मंथन होगा। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की आज बैठक होने वाली है, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सुनिश्का, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने वाली है। जाने देखिए, हरियाणा विधानसभा, इसके साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा में जो नतीजे आए हैं उन दोनों को इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है एआईसीसी मुख्यालय में, ये मीटिंग रखी गई है। दोपहर 2:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सभी सीडब्ल्यूसी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही देखिए सुनिश्का, खास बात यह है कि अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा में बीत गई तमाम चीजें हो गई, मगर अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के फैसला सामने नहीं आया। वहीं लगातार नेताओं का कहना था कि महाराष्ट्र विधानसभा, साथ ही झारखंड विधानसभा और चुनावों के कारण जो व्यवस्था है, जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, उनकी वजह से नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हुआ है। और जैसे ही जो चुनाव खत्म होंगे, जिसके बाद जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का फैसला सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ऐसा ही होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ सूत्रों की माने, यानी पार्टी सूत्रों की माने, तो कहा जा रहा है कि बड़े फैसले लेते हुए भी शेष नेतृत्व नजर आ सकते हैं, यानी संगठन को लेकर के। तो संभव है जिस तरीके से लगातार जो चर्चाएं हुई है, चाहे प्रभारी दीपक बावरिया की बात कर ली जाए, अध्यक्ष प्रधान के काम की बात कर ली जाए, या फिर बाजरे की बात कर ली जाए, तो सभी चीजों का संज्ञान यहाँ पर लिया जाएगा। समीक्षा बैठक होगी, चर्चाएं किया जाएगा और जो भी इनपुट, यानी इस तरीके से कमेटी का गठन किया गया था, विधायक दल की बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, तो सभी चीजों से जो इनपुट सामने आई है, रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, उन सभी चीजों को यहाँ पर टेबल पर रखा जाएगा, डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद अहम फैसले हरियाणा के लिहाज से लेते हुए शेष नेतृत्व नजर आ सकते हैं। देखिए, ये बड़ा सवाल और है कि जिस तरीके से कांग्रेस की जब हरियाणा में हार हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हार हुई है, ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है, तो क्या इस दौरान इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सविष्का, जिस तरीके से अगर हम ईवीएम की बात करते हैं तो लगातार जो हमने पार्लियामेंट का सेशन देखा है, जिससे विंटर सेशन की शुरुआत हुई है, उससे पहले की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहीं ना कहीं और भी तूल पकड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, या तमाम कांग्रेस के जो नेताओं की अगर हम बात कर लेते हैं, या फिर विपक्षी दलों की बात कर लेते हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की चीजें लगातार कही जा रही है और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी डिस्कस किया जाएगा। और लेकिन जिस तरीके से हमें याद है, अशोक अरोड़ा के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी का जो मेन काम है वो है कि ईवीएम, जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए थे कांग्रेस के द्वारा कि ईवीएम में घपला हुआ है, 99% बैटरी चार्ज थी, तो किस तरीके से जो वोटिंग का जो काउंटिंग हुआ, इस तरह के सवाल उठाए गए हैं। तो ईवीएम को लेकर भी डिस्कशन किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के अधिकारियों को रोल को लेकर के सभी चीजों को लेकर के 2 दिन अहम
बैठक रही थी अशोक अरोड़ा के द्वारा, जो उनकी कमेटी का जो गठन किया गया था, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उनके द्वारा कहा भी गया था कि कई अहम खुलासे यहां पर हुए हैं जिसे शीर्ष नेतृत्व को जमा किया जाएगा और जो फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा और लीगल एडवाइस भी लिए जाएंगे, जिसके बाद वो कोर्ट भी मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर भी इसमें डिस्कशंस किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के जो रोल्स को लेकर के, अधिकारियों को रोल्स को लेकर के भी दोनों चुनाव में, चाहे हरियाणा की बात कर ली जाए या महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, तो दोनों चुनाव को लेकर के इसमें डिस्कशंस किए जाएंगे। और साथ ही हरियाणा के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, यानी नेता प्रतिपक्ष की अगर देखिए हम चविश का बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर के दौर में कई नाम आगे चल रहे हैं। इसका मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष का जो कुर्सी है हम कह सकते हैं कि वो आसान नहीं रहने वाला, यानी कि वापस से रिपीट किया जाएगा पुराने नाम को, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या वापस रिपीट किया जाएगा या नए नाम का चयन किया जा सकता है, तो ये तो बैठक के बाद ही मालूम पड़ेगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर आज मंथन होगा, जब मीटिंग शुरू होगी तो उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल ये आपको बता दें बड़ी जानकारी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होने जा रही है, 2:30 बजे के करीब ये बैठक होगी। चुनावों में टूटी आस, हार के कारणों की तलाश। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली हार पर मंथन के लिए एआईसीसी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी मंथन किया जाएगा। हरियाणा जैसे राज्य में जहां कांग्रेस सरकार बनाने के लिए काफी उत्साहित दिख रही थी, जहां कांग्रेस विश्वास से भरी हुई थी, जहां वो बिना किसी शंका के सत्ता में बैठने की तैयारी कर रही थी, लेकिन नतीजे आए तो बिल्कुल उलट हो गया और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली, जबकि कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस अपनी हार को मुश्किल से ही हजम कर पा रही है और इस हार की चर्चा सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश में होती है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार तक हरियाणा चुनाव में हार की आवाज गूंजती है, इसलिए अब कांग्रेस हार के कारणों की तलाश करने जा रही है। मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला लेंगे राहुल गांधी। इतना ही नहीं, हार के कारणों पर महामंथन के साथ साथ माना ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में मिली हार से राहुल गांधी खुद बहुत ज्यादा दुखी हैं। हालांकि वैसे तो कांग्रेस की हार के कई कारण माने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर किन कारणों को लेकर मंथन किया जाएगा और क्या क्या वजह सामने आएंगी, इसको देखते हुए हाईकमान बड़े फैसले ले सकता है। तो वहीं ऐसा पहली बार हो रहा है जब हरियाणा को इतने लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष ही नहीं मिल पाया है। बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन के विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हो चुका है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में संभावना ये भी है कि हरियाणा की नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में माथापच्ची हो सकती है और कांग्रेस की हार के बाद तो हरियाणा में बदलाव की आवाज भी उठा रही है। तो सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस भविष्य में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अब प्रदेश के संगठन में बहुत बड़ा बदलाव भी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, लगातार ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है। कांग्रेस भी खुश नहीं है अपने नतीजों से, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो नतीजे आए, चाहे वो 2022 के गुजरात के चुनावों का हम जिक्र कर ले या फिर हरियाणा विधानसभा चुनावों का या फिर अब महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के जो चुनावों के नतीजे आए हैं उससे भी कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है। तो क्या लगता है राहुल गांधी आज क्या कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी होता है। हालांकि अगर सीडब्ल्यूसी की हम मीटिंग की बात करते हैं तो अमूमन देखा गया है जब भी कोई चुनाव होता है जिसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रखी जाती है, यानी समीक्षा की जाती है। तो क्या कारण है, अगर जीत हुई है जिस राज्य में या फिर जिस भी सीट पर जीत हुई है, जितने सीटों पर जीत हुई है, उसकी भी समीक्षा की जाती है कि उन चीजों को आगे जो चुनाव है उसमें कॉपी किया जाएगा। और जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है उन चीजों की भी समीक्षा की जाती है कि आखिर क्या कारण रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कांग्रेस की, तो जिस तरीके का दावा कांग्रेस करती हुई नजर आती है, चाहे हमने देखा था कि महाराष्ट्र में भी हरियाणा के बाद हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके का हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, और कहीं ना कहीं हजम कह सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा भी कहा जाता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हरियाणा की जो हार है वो हजम नहीं हो रही। जिसके बाद अब बारी आती है महाराष्ट्र चुनाव की। तो महाराष्ट्र चुनाव में जो गठबंधन थी कांग्रेस की, उसके लिए बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि कांग्रेस की ही गठबंधन की ही सरकार आएगी, मगर जिस तरीके से यहाँ भी निराशा देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस की परफॉर्मेंस की ही केवल बात की जाए, गठबंधन
ध्यान से हटाकर अगर केवल कांग्रेस की परफॉर्मेंस की बात की तो कहीं ना कहीं वो भी निराशापूर्ण यहाँ पर रही है। तो अब जरूरी हो जाता है कांग्रेस को कि आत्मविश्लेषण किया जाए और साथ ही संगठन को लेकर के अगर बात किया जाता है तो जिस तरीके से हरियाणा में विगत कई वर्षों से 12-13 वर्षों से संगठन विहीन कांग्रेस है हरियाणा में, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत मूल कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। और केवल यहाँ नहीं बल्कि जिस तरीके से हरियाणा में बिल्कुल जीत की लहर, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जीत की लहर है महाराष्ट्र में, कांग्रेस गठबंधन की जीत की लहर है, जिसके बाद इस तरह का हार का सामना करना पड़ा है, वहीं आने वाले चुनावों के लिए भी उन्हें तैयार होना है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पे समीक्षा बैठक यहाँ पे किया जाएगा, डिस्कशंस किए जाएंगे कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि एक बहुत मूल कारण जिस तरीके से कांग्रेस देख रही है वो है ईवीएम को देखा जा रहा है, मगर इन चीजों को भी साइडलाइन नहीं किया जा सकता है कि अध्यक्ष को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं हुई है कि यानी उदय भान अगर चुनाव लड़ रहे होते, जिस तरीके से मोहन नाथ बरौली ने चुनाव नहीं लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो अध्यक्ष को लेकर भी जिस तरीके से कई जो नेताओं के द्वारा, कई उम्मीदवारों के द्वारा सवाल उठाए गए थे, तो इन्हें लेकर भी चर्चाएं किया जाएगा और अहम फैसले यहाँ पर शेष नेतृत्व नेता वो नजर आ सकता है। साथ ही संगठन को लेकर भी चर्चाएं किया जाएगा और साथ ही नेता प्रतिपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अगर विधायक दल की हम बैठक की बात करते हैं तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कुल करीब 32 से 33 विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में जो बैठक हुई थी विधायक दल की, उसमें उनका नाम लेते हुए नजर आए थे, मगर फिर भी अभी तक शेष नेतृत्व के द्वारा फैसला नहीं लिया गया। बड़े सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस को लेकर भी, और उसको कुछ सोचने की भी जरूरत है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब समीक्षा की जाएगी कहीं ना कहीं बेहद जरूरी भी हो जाता है। उदय भान का आपने जिक्र किया, होडल से उन्हें फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो और भी नेता होते हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए जरूर नजर आते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की सोचने की जरूरत है क्योंकि केवल अब हरियाणा महाराष्ट्र नहीं बल्कि अगर आकलन किया जाए तो और भी जो चुनाव है वो कतार में लगे हुए हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली की, इसके अलावा अगर बिहार चुनावों की हम बात करते हैं तो वो भी कतार में लगी हुई है, जिसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है 2027 में। तो जिस तरीके से अब कांग्रेस को काफी हम कह सकते हैं कि एक्टिव होने की जरूरत है। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही थी, 3 टर्म तक कांग्रेस की सरकार रही थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, मगर जिसके बाद फिर आम आदमी पार्टी के बाद जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ नजर आया। वहीं इस बार जिस तरीके से देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अभी हम दिल्ली की बात करते हैं तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है विधानसभा में, तो अब जरूरी है कि दिल्ली में भी यानी जो गलतियां कर चुकी है कांग्रेस, चाहे हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात कर ले या फिर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो जो गलतियां कर चुकी है कांग्रेस उन चीजों को किस तरीके से सुधारा जाए ताकि आने वाले चुनावों में उन चीजों को रिपीट ना किया जाए। चाहे वो अध्यक्ष की बात हो जाती है या फिर शेष नेतृत्व यानी गुटबाजी बहुत एक अहम, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो गुटबाजी एक बहुत चिंता का विषय था शेष नेतृत्व के लिए, और कहीं ना कहीं विधानसभा में एक मार भी हरियाणा को, कांग्रेस को हरियाणा में पड़ती हुई गुटबाजी की नजर आई है। तो इन सभी चीजों को देखा जाएगा कि दिल्ली में ये सभी चीजें मुद्दे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, और ऐसे में समीक्षा करने की भी बेहद जरूरत है कांग्रेस के हाईकमान को भी और कांग्रेस के अन्य जो पार्टी के नेता है उनको भी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक आज होगी और दौरान समीक्षा की जाएगी उस बैठक के दौरान कि आखिरकार हरियाणा महाराष्ट्र किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की जो कमियां हैं उन पर एक बार फिर से विचार विमर्श करती हुई कांग्रेस नजर आएगी।